सबसे पहली खबर दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद से आ रही है। यहाँ मॉर्निंग न्यूज आवर में एक गवर्नमेंट स्कूल के मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने से खलबली मच गई। स्कूल के टीचर ने जब खाने का सैंपल को चेक किया तो उन्हें खाना कड़वा लगा। तुरंत ही छात्रों को आगाह किया गया कि वो इसे ना खाएं, लेकिन तब तक कुछ बच्चों ने खाना खा लिया था और उन्हें उल्टियां भी होने लगी। कुछ बच्चे तो तुरंत अस्पताल भी ले जाए गए। जांच के बाद खाने में मरा हुआ सांप मिला। फिलहाल 5 मेंबर की कमेटी इसकी जांच में लगी है और इस घटना के सामने आने पर दूसरे स्कूलों को भी वार्न किया गया है। विशाल मोंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, ये खाना किसने सप्लाई किया था और कितने स्कूलों में ये खाना बटा था? क्या अब अन्य स्कूलों में भी इस खाने को लेकर सवाल उठे हैं? देखिए, ये एक एनजीओ है जो उस एरिया में ऑपरेट करता है। वो उसकी एक बहुत बड़ी किचन है जहां पर ये खाना बनता है और वहां से सप्लाई किया जाता है लगभग 250 स्कूल्स को। लेकिन ये जो खाना मिला है इसमें एक सांप आया जो कि बच्चे ने देखा और उसके बाद टीचर्स ने सबको रोक दिया। हालांकि कुछ बच्चों ने इसको खाने को खा लिया था, जिसके बाद उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। लेकिन सभी बच्चों की कंडीशन जो है फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है। जो एनजीओ है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह भी ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो खाना बनाया जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे बनाया जाता है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सांप या उससे कोई जीव जंतु उसमें रह गया हो। लेकिन ये बात जो आ रही है, अभी फैक्ट्स को दोनों तरफ से करैबोरेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो जांच टीम है, 5 मेंबरी जांच टीम, उनका ये कहना है कि इसको टाइम लगेगा और उसके बाद दे विल सजेस्ट कि यार इसमें होना क्या चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि वो उसके बाद बता पाएंगे कि आखिर ये सारा मामला क्या था। जहां तक वो सांप की बात की जा रही है तो स्कूल प्रशासन अभी तक वो सांप पेश नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से ये सारा मामला उलझ रहा है। विशाल, उन बच्चों की हालत क्या है जिन्होंने उल्टियां की थी, जिन्होंने इस खाने को का सेवन किया था? उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उनकी हालत कैसी है? देखिए, सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ही बात हुई। उनका ये कहना है कि उसी समय उल्टियां होने के कारण जो अगर कुछ अंदर गया भी था तो वो बाहर निकल गया था, जिसके कारण उनको प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन अभी पूरी तरह से स्टेबल है और कई बच्चों को तो उनमें से छुट्टी देके उनके घर भी भेज दिया गया है। विशाल, थैंक यू फॉर द इनपुट्स। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है खबर। एक बार फिर गौरक्षकों की दबंगई देखने को मिल रही है। अलीगढ़ में गौरक्षा के नाम पर 6 लोगों के साथ कथित तौर पर भैंस को स्लॉटर करने के लिए मारपीट की गई। घटना गांधी पार्क पुलिस थाने की है और ये 6 लोग फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने उनके साथ साथ हमलावरों को भी हिरासत में ले लिया है। आइए सुनते हैं पुलिस की प्रतिक्रिया। अभी 1 घंटे पहले ये सूचना आई कि अचलताल के पास पन्नागंज मोहल्ले में एक भैंस काटने की सूचना आई कि एक काली बघेल के घर में भैंस काटी जा रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने काली के साथ जो लोग भैंस काट रहे थे उनको मौके से गिरफ्तार किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जांच में जुटी है और जो भी संभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आमिर हक जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पर। आमिर, ये दबंगई कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है दी सो कॉल्ड विजिलेंटीज या गौरक्षकों की। जी बिल्कुल आनंद, और ये लगातार पिछले 2 महीनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। और जाहिर सी बात है, इस पूरे घटनाक्रम ने मौका भी दे दिया है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, इनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो उंगलियां उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और जाहिर तौर पर हालांकि ये पूरा मामला अवैध ही था। अगर वो गौहत्या का मामला नहीं था, भैंस स्लॉटर की जा रही थी, तो भी ये पूरा मामला अवैध था और इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। पर जिस तरह से गौरक्षकों ने अपने हाथ में कानून लिया और ये आधा दर्जन के करीब जो आरोपी पकड़े गए थे उनकी पिटाई की है, इसको किसी भी स्तर से सही नहीं कहा जा सकता। पुलिस भी कार्रवाई की बात कह रही है और ये भी कह रही है कि मालूम करेंगे कि कहीं राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों का इसमें हाथ तो नहीं था। लेकिन सही बात यह है कि पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और बल्कि पिछले 10-12 दिन पहले ही हमने बुलंदशहर में देखा कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या तक कर दी गई थी इस मामले में। तो
नहीं, इस तरह के इन तस्वीरों में तो पुलिस भी मौजूद है, इसमें तो पुलिस भी मौजूद है और पुलिस देख रही है जब लोग इन पर हाथ उठा रहे हैं। पुलिस का काम इनको अरेस्ट कर कर इनको वहां से ले जाना था। ये कौन है, ये चश्मा पहन के ये युवक कौन है, और उसके साथ जो 2-4 हैं जो फिर भी मार रहे हैं पुलिस के सामने? जी बिल्कुल आनंद, हैरानी की बात यही है कि पुलिस की अभिरक्षा में, उनकी कस्टडी में इन 6 आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर भीड़ ने, मॉब ने बुरी तरह से पीटा और इस हद तक कि वो लहूलुहान हो गए और उसके बावजूद भीड़ नहीं रुकी। ये बात सही है कि पुलिस ने इस पूरी घटना पर काबू स्थानीय लोगों की मदद से ही पाया और ये स्थानीय लोगों की तरफ से ही जानकारी आई थी कि इस तरह से अवैध कटान चल रहा है पशु का वहां पर, और तभी पुलिस ने छापा मारा और इन लोगों को पकड़ा। लेकिन जिस तरह से अगर इन तस्वीरों को देखें आमिर, तो इसमें से 3-4 हैं, एक वो वृद्ध व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है जो पीले वस्त्र में है, सर पर कुछ उन्होंने पट्टा बांधा है, फिर एक और है सफेद शर्ट में, काला चश्मा लगाया, बहुत बड़े दबंग बन रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। उनको मालूम है कैमराज रोल हो रही है तो कैमरा के सामने वो पोज भी कर रहे हैं। और पुलिस वाले देखिए 3-4 पुलिस वाले, ये पुलिस वाले भी देखिए, ये भी खड़े हैं वहां तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इन्होंने भी गॉगल लगा रखे हैं, लग रहा है कि बहुत बड़े हीरो हो गए हैं। ये कौन है ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स? और ये जो युवक हैं, इनको क्या हक बनता है इन पर हाथ उठाने का और इस तरह से मारपीट करने का? अगर ये गौरक्षा कर रहे हैं, अगर ये विजिलेंटीज हैं, तो इनका काम ये है कि अगर कोई इलीगल स्लॉटर हो रहा है तो इसको रिपोर्ट करें पुलिस को। ये उनका काम था, उसके बाद उनका काम खत्म। ये हाथ पैर चलाना, मारपीट करना, ये राइट किसको मिला है? ये जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और शायद एक परेशानी की वजह भी पुलिस अफसरों के लिए और हमारे सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए भी यही है कि लोग ओवर एंथुसियाज्म में आकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और लोगों की जान तक चली जा रही है। और जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था चरमराने की एक स्थिति बन जाती है इस तरह के मामलों में, और ये ऐसी चीज है जो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और ये बार बार सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि लोग कानून अपने हाथ में ना लें, सिर्फ पुलिस को टिप ऑफ करें, उनको जानकारी दें ताकि ऐसे अवैध बूचड़खानों पे, अवैध कटान के मामलों पर काबू पाया जा सके। जाहिर सी बात है जिम्मेदारी सीधे तौर पर जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके अंडर में ये पूरी रेड कंडक्ट की जा रही है उनकी होगी। और शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन संज्ञान लेगा इस बात का और उन पुलिस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जिन्होंने अपनी अभिरक्षा में, अपनी कस्टडी में इस तरह उन आधार। बिल्कुल, और ये ऑन ड्यूटी और ये भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, ऐसे नहीं कि 2-4 कांस्टेबल हैं जिनके साथ जिनको धक्का मार कर फिर ये लोग आगे चढ़कर मार रहे हैं। ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स लगते हैं, जिनकी कस्टडी में, जैसे आपने कहा, जिनकी अभिरक्षा में ये इस तरह की हरकत की जा रही है। ये जो युवक है चश्मा पहन के सफेद शर्ट में, इससे प्रतिक्रिया आई है, आइए सुनते हैं ये क्या कह रहा है। हौसले बुलंद हो गए हैं। जमालपुर के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्होंने आज हिंदू क्षेत्र में आकर एक भैंस की नृशंस हत्या कर दी, घर में और फिर उसे बाहर निकालकर उसकी खाल उतारने का प्रयास किया गया। जो हिंदू के घर में जो भैंस करने की जो घटना हुई है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमने एसओ साहब से कहा है वैसे सब लोग यहाँ के घर के भागे हुए हैं। हमने एसओ साहब से कहा है इस घर को सीज किया जाए और ताकि आगे कोई हिंदू हमारा इस चीज को आगे ना कर पाए। इस विजिलेंटी, ये जो गौरक्षक है सो कॉल्ड, इसको हिरासत में ली है पुलिस ने, लिया है पुलिस में? क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही हाथ पैर चला रहा था वहां, मारपीट इसी ने की है। फिलहाल आनंद ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे इससे पहले भी हमने बहुत से मामले देखे जहां ओवर एंथुसियास्टिक हो जाती थी भीड़ और एक मॉब मेंटालिटी के तहत जो है वो आरोपियों पर हमला किया जाता था, मारपीट की जाती थी। उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी क्योंकि पुलिस का जोर इस बात पर रहता था कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए और थोड़ा सा मौका शायद पुलिस देना चाहती थी कि अपना गुस्सा भीड़ निकाल ले। और यही इस केस में भी दिखाई दे रहा है क्योंकि फिलहाल जिन लोगों ने मारपीट की है पकड़े गए आरोपियों के साथ पुलिस की अभिरक्षा से उनको बाहर लेकर के उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज किया गया या कोई कार्रवाई की जाती नहीं दिखाई दे रही है। और इस मामले में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक और युवक है वहां पर्पल शर्ट पहने हुए, उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा है। इसको, इन लोगों को हिरासत में लिया गया कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आमिर, यही सवाल हम करते रहेंगे। अलीगढ़ के जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे इस सवाल का जवाब हमें लेना होगा कि ये कौन है जिनको ये हक दिया, ये ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स ने,
कि जो ये बूचड़खाने चला रहे हैं इन पर ये इनके साथ ये मारपीट कर सके। इनका काम मारपीट करना नहीं है, इनका काम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है। इनका काम, अगर विजिलेंटी हैं, गौरक्षक हैं, तो इनका काम पुलिस को सचेत करना है, पुलिस को सूचना देना है, उसके बाद इनका काम खत्म होता है। उसके बाद पुलिस को हरकत में आना चाहिए। और ये जितने हैं जिन्होंने हाथ पैर उठाया, जिन्होंने मारपीट किए, इन सब को भी हवालात की हवा के अंदर करना जरूरी है। आमिर, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आगे भी उत्तर प्रदेश से ही खबर है। बात करेंगे गोरखपुर की।